रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपए डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा। और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी इसकी व्यवस्था की जाएगी। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण करने का और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो अड़चने आती हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको डिटेल में समझ करके उसको वर्कआउट करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वह आगे बढ़ सके। उसी तरीके से उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। यानी घरों में राहत, महिलाओं के लिए राहत, महिलाओं के विकास के लिए राहत, ये सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। और मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5,000 रुपीज दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8,000 रुपीज उनको दिया जाएगा। इस बात का प्रयास होगा। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, उनको 1,200 रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सके, यूनिफॉर्म खरीद सके, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सके। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2,000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहाँ के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो, इसके लिए खर्च करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को 15,000 डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और 20,000 पैरामेडिक्स की अपॉइंटमेंट, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ जैसा टूरिज्म का स्कोप है, इसके लिए कल्चर एंड टूरिज्म को हम बढ़ावा देने के लिए हम रीजनल हेरिटेज सेंटर्स, इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें 800 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट। और इसमें हम लोकल कल्चर,
लोकल folk डांस, folk सॉन्ग, लोकल लिटरेचर, लोकल कुजीन, लोकल ड्रेसेस, यहाँ से लेकर के उनके कल्चर में जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास होगा। और इसके लिए 800 करोड़ रुपीस खर्च होगा। और ये शेखावाटी में, धुंधार में, ब्रज में, हरोटी में, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर, इन सब जगह यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये प्रयास होगा। इसी के साथ साथ हम मानगढ़ धाम को, इसको हम डेवलप करेंगे और मानगढ़ धाम को डेवलप करने के साथ साथ एक डेस्टिनेशन के रूप में जो यह एक सिंबल बनेगा कि हमारे आदिवासी भाइयों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कैसे दी है, इसको भी हम वहां बहुत अच्छे से बखूबी डिपिक्ट करेंगे। और हमारा गौरव में जो अनुसूचित जाति के द्वारा ट्राइबल कल्चर है, और वो ट्राइबल कल्चर ने मेन स्ट्रीम में भारत की भूमि के लिए, रक्षा के लिए क्या क्या किया और उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, इसको भी हम सामने रखने वाले हैं। इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ विशेष ध्यान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान, भारत सरकार की स्कीम्स पूरी की पूरी यहाँ पर लेटर और स्पिरिट में लागू हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंडिविजुअल महिलाओं को कैसे ग्रो किया जा सकता है, उनको कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, उसकी चिंता, किसान को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, उसकी चिंता, और इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इस बात को हम लोगों ने प्रतिलक्षित करने का प्रयास किया है। मुझे आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता से एक निवेदन करना है, और वो निवेदन ये है कि 5 साल का बहुमूल्य समय बहुत गुजर गया, बहुत पानी बह गया, विकास के बहुत से आयामों से राजस्थान की जनता वंचित रह गई और मानवता कराहता रहा है, मानवता मुसीबत में रही है। ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी, मजबूत सरकार और इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने में जो राजस्थान का योगदान होना चाहिए, उस योगदान को लाने का एक संकल्प है। और इस संकल्प के लिए आप भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को आशीर्वाद आपके माध्यम से मिले, यही मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन करूंगी कि प्रमुख संकल्पों के प्लैक कार्ड का अनावरण करें। हमारे सांसद तो देखिए, ये बीजेपी का मिशन मरुधरा, जिसमें आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। कई सारी बातें इसमें घोषणा पत्र में सुनने को आई, देखने को मिली। भाजपा अपने संकल्प पत्र में महिला, युवा और किसानों पर फोकस करके इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। यहाँ पर एसआईटी की भी बात की है और साथ में ये भी कहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाएगा। किस तरीके से, देखिए मैनिफेस्टो में कई चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया। बीजेपी ने अपने पिटारे में से कई चीज़ों को निकाला है। अब कई सारे मुद्दे थे, जैसे कि भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और युवाओं को नौकरी से लेकर किसानों तक की बात इस मैनिफेस्टो में की गई। ये वादों का पिटारा जो बीजेपी कई दिनों से कर रही थी, वो आज खुल गया और हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में सिर्फ बातें ही नहीं, अब बीजेपी का काम भी बोलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करके बीजेपी ने एक बार एक दाव अपना चल दिया है। संकल्प पत्र समिति को यहाँ पर देखिए 1 करोड़ 3 लाख का सुझाव भी मिला है और पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील खनन, ये सब, पीएम आवास की भी बात इस घोषणा पत्र में की गई। और इसके अलावा कई अहम और बड़ी बातें, बीजेपी का जन संकल्प पत्र जारी हो गया। महिलाओं और छात्रों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया इस घोषणा पत्र में। और आपको बता दें कि कई सारी बातों का जिक्र भी इसमें किया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार में लगे हैं। और इसी बीच बीजेपी ने आज, क्योंकि कई दिनों से बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार था जो आज जारी हो गया, सरकार बनी तो एसआईटी को लागू किया जाएगा। यहाँ पर ये भी इन्होंने कहा भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे
जेपी नड्डा ने ये भी कहा 2.5 लाख सरकारी जॉब भी देंगे, इसका भी जिक्र इस घोषणा पत्र में है। तो जेपी नड्डा ने ये सारा पिटारा खोल के सबके सामने रख दिया। हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की भी बात नड्डा ने यहाँ पर की, खुले मंच से उन्होंने इन सब चीज़ों का जिक्र किया। और दूसरा, पिछड़ा महिला SC ST सशक्तिकरण करना, ये भी उन्होंने जिक्र किया।